बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगाना घाटी में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। बाबर के पिता फरगाना घाटी के शासक थे। अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद बाबर ने मात्र 12 साल की उम्र में पिता का काम संभाला था। बाबर बचपन से ही बहुत बड़ा बनने की इच्छा रखते थे और वे अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते थे। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी छोटी सी उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगाना को वे जीत गए थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक वहां राज नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में उसे हार गए। इसके बाद बाबर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसे चलते चलते कुछ साल बीत गए। ऐसे में बाबर को पता चला कि उनके दुश्मन आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो बाबर ने इस बात का फायदा उठाया और वे 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे अपने पैतृक स्थान फरगाना और साथ ही समरकंद को भी जीत लिया। हीरुद्दीन बाबर की कुल 11 पत्नियां थी और 20 बच्चे थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। बात करते हैं कि बाबर भारत कैसे आया। मिडिल एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारत पर पड़ी। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपने साम्राज्य फैलाने के लिए एकदम उचित लगी। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहा था। उस समय नॉर्थ इंडिया में कुछ राज्य अफगान और राजपूतों के अंडर में थे। इन्हीं के आसपास के कुछ राज्य एकदम स्वतंत्र थे, जो कि अफगानी और राजपूतों के अंडर में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी एक सक्सेसफुली शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम लोदी के अंकल आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार माने जाते थे, और वे बाबर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया और वो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए दिल्ली चला आया। बाबर के भारत आने के बाद उसने अपना पहला युद्ध 1529 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा। इसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। उसने अपने आप को मार डाला और इस युद्ध को हम पानीपत की लड़ाई भी कहते हैं। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया है। साथ ही मुगलों को भी यह बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। राणा संग्राम, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उन्हें लगा कि पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर का भारत में रहने का फैसला राणा संग्राम को मुसीबत में डाल दिया। अपने आप को मजबूत बनाने की बाबर ने मेवाड़ के राणा संग्राम को चुनौती दी और उन्हें खनवा में हरा दिया। यह युद्ध 1527 में हुआ था। इसी जीत के साथ लोगों ने बाबर को गाजी की उपाधि दी थी। राजपूतों के हराने के बाद बाबर ने अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज कर रहे थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा। 1529 में बाबर ने गागरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। बात करते हैं कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई। मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी, इसे बाबरनामा कहते हैं। आपने इस बाबरनामा का नाम अपने किताबों में सुना होगा। बाबरनामा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। कहते हैं कि जब बाबर का बेटा हुमायूं 22 साल का था, एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गया था। बड़े बड़े से वेद हकीम उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना है कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते थे। बाबर ने हुमायूं के पास जाकर भगवान से दुआ की, वो चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता गया, वैसे वैसे बाबर बीमार होता गया। 1530 में हुमायूं जब पूरी तरह से ठीक हो गया, बाबर की मौत हो गई। बाबर को अफगानिस्तान में ले जाकर अंतिम संस्कार किया। हुमायूं इसके बाद मुगल शासक बने और दिल्ली की गद्दी पर राज किया।